इस दरवाजे को बंद कर दीजिए। हाँ, वही दरवाजा जिसके पीछे आप बैठे हैं। एक बात बताइए, जब आप रात को अंधेरे में कहानी सुन रहे होते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कमरे के कोने से कोई आपको घूर रहा है? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो समझता था कि वो अकेला है, पर अंधेरा कभी अकेला नहीं होता, अंधेरा भूखा होता है। ये कहानी है रघु की और ये है चोर की आखिरी चोरी। राजस्थान के बॉर्डर पर रेत की टीलों के बीच एक गांव बसा था, काली घाटी। वैसे तो ये गांव सालों पहले उजड़ चुका था, लेकिन वहां की हवेली आज भी वैसी ही खड़ी थी, मानो वक्त वहां आकर रुक गया हो। रघु एक मामूली चोर नहीं था, वो एंटीक हंटर था। शहर के अमीरों के घरों से पुरानी मूर्तियां, सिक्के और गहने चुराता था। उसके लिए श्राप, कर्स और भूत सिर्फ बच्चों को डराने की बातें थीं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज सच थी, सोना, गोल्ड। उस रात रघु काली घाटी की उस बदनाम हवेली के बाहर खड़ा था। हवेली का दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि आधा टूटा हुआ झूटा हुआ था। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे सूखे हुए फूल और जली हुई लकड़ी। एक ऐसी स्मेल जो नाक में नहीं, सीधा दिमाग में चुभती है। रघु ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की लकीर अंधेरे को चीरते हुए अंदर गई। अंदर सन्नाटा था, पर वो शांति नहीं थी, वो एक इंतजार था। रघु ने मन ही मन सोचा, लोग कहते हैं यहाँ कोई चुड़ैल रहती है, अगर वो है तो आज अपने गहने बचा के दिखाए। बेवकूफ रघु, वो नहीं जानता था कि कुछ दरवाजे अंदर जाने के लिए तो खुलते हैं, पर बाहर आने के लिए नहीं। रघु अंदर दाखिल हुआ। हवेली के बड़े हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी। हर तरफ मकड़ी के जाले थे जो टॉर्च की रोशनी में चांदी जैसे चमक रहे थे। लेकिन हवेली के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी, और हैरानी की बात ये थी कि उस मेज पर धूल का एक कण भी नहीं था। वहां एक लाल रंग का मलमल का डब्बा रखा था, बिल्कुल नया, जैसे किसी ने बस अभी वहां रखा हो। रघु ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से वो डब्बा खोला। डब्बा खुलते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अंदर सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, वहां एक कंगन था, काले पत्थर का बना हुआ, जिसमें लाल रंग की नगीने जरे थे। वो कंगन सुंदर और मनमोहक थे। वो रघु को अपनी ओर खींच रहा था। रघु ने बिना सोचे वो कंगन उठा लिया। ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी थी वो धातु। जैसे ही उसने कंगन को अपनी जेब में डाला, एक आवाज आई, छन छन। रघु पलटा। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में हॉल के दूसरे कोने से फिर वही आवाज आई, छन छन। ये घुंघरू की आवाज थी, किसी के नंगे पैर चलने की आवाज। रघु ने अपनी चाकू निकाली। बाहर आजा, मैं अकेला नहीं हूं। तभी हवा बदल गई। जो सूखे फूलों की महक थी, वो अब सड़ते हुए मांस की बदबू में बदल गई। रघु का दम घुटने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो वहां दरवाजा नहीं था, वहां सिर्फ एक दीवार थी। रघु घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां से वो आया था वो रास्ता गायब हो चुका था। हवेली का नक्शा बदल रहा था। सीढ़ियां जो ऊपर जाती थीं, अब नीचे अंधेरे में उतर रही थीं, और वो आवाज अब उसके पीछे नहीं, उसके कानों के बिल्कुल पास आ रही थी। एक औरत की आवाज जो चीख नहीं रही थी, हंस रही थी। रघु पसीने से लथपथ हो गया। उसने अपनी जेब से वो कंगन निकालकर फेंकना चाहा। सोचा शायद इसे वापस रखने से दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन उसका हाथ जेब से बाहर ही नहीं आया। उसका हाथ सुन पड़ गया था। उसने जोर लगाया, पर कंगन उसकी उंगलियों से चिपक गया था, जैसे वो धातु नहीं, कोई जिंदा चीज हो जो उसकी खाल में घुसती जा रही थी। तभी उसने उसे देखा।
तभी उसने उसे देखा, मेज के पास अंधेरे कोने में। वो कोई सफ़ेद साड़ी वाली भूतनी नहीं थी, वो एक औरत थी जो शाही लिबास पहने थी। उसके बाल ज़मीन तक लंबे थे और उसके शरीर से राख गिर रही थी। उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत, लेकिन उसकी आँखों में पुतलियाँ नहीं थीं, सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। वो चली नहीं, वो फिसलती हुई रघु के पास आई। रघु गिड़गिड़ाया, क्या चाहिए तुझे? ये कंगन ले ले, मुझे जाने दे। वो औरत मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट बहुत चौड़ी थी। उसने कहा, चोर, तुमने चोरी नहीं की, तुमने तो वो उठाया जो सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। रघु ने पूछा, मतलब? लोग सोचते हैं मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। नहीं, मैं कैद थी इस कंगन में। मुझे एक शरीर चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो लालच में आकर इसे खुद उठाए, क्योंकि श्राप ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता, श्राप कमाया जाता है। रघु की सांसें अटक गईं। उसने महसूस किया कि कंगन अब पिघल रहा था। वो काला धातु पिघलकर उसकी नसों में घुस रहा था। दर्द, ऐसा दर्द जैसे खून की जगह तेजाब दौड़ रहा हो। रघु चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। वो ज़मीन पर गिर गया। उसने देखा कि वो औरत धूल बनकर हवा में घुल रही है और वो धूल रघु की नाक और मुंह के ज़रिए उसके अंदर जा रही है। रघु का दिमाग धुंधला होने लगा, उसकी यादें मिटने लगीं। सिर्फ एक चीज़ बची थी, एक नई ताकत, एक नई भूख। थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद रघु खड़ा हुआ, लेकिन जब उसने टॉर्च उठाई और अपने चेहरे पर मारी तो उसकी आंखें घबराई हुई नहीं थीं, उसकी आंखें शांत थीं, काली। रघु, या जो कोई भी अब वो था, हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रघु उस रात हवेली से बाहर आ गया। गांव वालों ने सोचा वो मर गया, पर वो वापस शहर आ गया। आपके शहर। शायद वो आपके पड़ोस में रहता हो, शायद वो आज सुबह बस में आपके बगल में बैठा हो। क्योंकि मेरे दोस्त, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक इनविटेशन था। जब आपने ये कहानी सुननी शुरू की, तभी से मैंने आपको देख लिया था। रघु का शरीर अब पुराना हो रहा है, मुझे नया घर चाहिए। सुनी आपने वो आवाज़? आपके बिस्तर के नीचे से आई या दरवाजे के पीछे से? मुड़िए मत। अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो गेम शुरू हो जाएगा। शुभ रात्रि।